वो उन आश्वासनों की पूर्ति तो नहीं कर पाई, लेकिन नए नए स्कैंडल और स्कैंडल के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बदनाम करते करते आज छत्तीसगढ़ प्रगतिशील स्टेट हुआ करता था, आज भ्रष्टाचार का डूबा हुआ एक शहर हो गया छत्तीसगढ़। और इसी के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है और आप देखिए दोपहर तक आपको रिजल्ट मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखेगी। सर, वो क्या मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे रहे होंगे जिसको लेके लगता है आपको पब्लिक वोट की होगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो महादेव आप हो, चाहे जुआ सट्टा गांजा चरस खुले पदार्थ बिक रहे, या प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर जीरो, राजधानी में तो कुछ कर ही नहीं पाए, या इस प्रदेश के अंदर चाहे वो पुलिस के कर्मचारी जिनको आश्वासन दिया हो, आंगनबाड़ी मितानी शासकीय कर्मचारी कहीं न कहीं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। दारूबंदी का तो विषय खत्म हो गया। पीएससी के अंदर बेरोजगार नौजवान जो जीवन भर की अपनी पढ़ाई को लगा दिए दांव पे, व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी भत्ते के नाम पे भ्रष्टाचार, जहां तो बिल्कुल देखिए बीजेपी के तमाम नेता अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी किस तरीके से बीजेपी की सरकार बने उसे लेकर तमाम नेता आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लौटते हैं और आपको तमाम दिग्गजों के चेहरे हम आपको दिखा रहे थे और जानकारी दे रहे थे। चलिए चित्रकूट सीट की बात करते हैं। विंध्य संभाग की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प। विंध्य बीजेपी का गढ़ माना जाता है। चित्रकूट की लड़ाई देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला, सुरेंद्र सिंह यहां से त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। रैगाव सीट की बात करते हैं। प्रतिमा बाघरी है चुनावी मैदान में, बीजेपी से कल्पना वर्मा है यहां पर कांग्रेस की ओर से। कल्पना वर्मा को महिलाओं की लड़ाई यहां पर देखने को मिलेगी और कहा भी जा रहा है कि महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, वोटरों की भी संख्या काफी अधिक है महिलाओं की। सतना सीट की बात करते हैं। गणेश सिंह जो कि वहां से सांसद है, कई बार चुनाव जीत भी चुके हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की ओर से, रत्नाकर चतुर्वेदी बीएसपी की ओर से। सतना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और देखना होगा कि आखिर बसपा कितना प्रभाव डालती है इन सीटों पर। वहीं पर अगर हम बात करें मेहर सीट की, विंध्य संभाग के ये जो तमाम आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीकांत चतुर्वेदी बीजेपी से, धर्मेश घई कांग्रेस से, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा बसपा से। यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला और बसपा देखिए किसी का भी खेल बिगाड़ और बना सकती है। अब सीधे मालवा निमाड़ की बात करते हैं। सबसे बड़ा संभाग सीटों के लिहाज से 66 सीटें हैं यहां पर मालवा निमाड़ में और वहां पर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहता। पिछली बार 35 सीटें कांग्रेस ने यहां से जीती थी। चलिए सबसे पहले इंदौर एक, जो कि बेहद ही वीआईपी सीट, कैलाश विजयवर्गीय है चुनावी मैदान में। इसके अलावा संजय शुक्ला, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला और कैलाश विजयवर्गीय की एक तरह से जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। जीत का दावा हालांकि दोनों की ओर से किया जा रहा है। इंदौर 2 की बात करते हैं। रमेश मिंदोला यहां पर चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से, कांग्रेस से भी कड़ी टक्कर यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंदौर 3 की बात करते हैं। राकेश गोलू शुक्ला, दीपक पिंटू जोशी, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। दोनों ही महत्वपूर्ण चेहरे, बड़े चेहरे, अपने अपने क्षेत्र में दबदबा रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंदौर 4 की, मालिनी गौड़ बीजेपी से, राजा मंधवानी कांग्रेस से, यहां पर भी बड़ा मुकाबला और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मालवा निमाड़ की ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर तमाम दिग्गजों को उतारा गया है और अब जैसे जैसे रुझान सामने आने लगेंगे वैसे वैसे जो तस्वीर है वो साफ होती जाएगी। चलिए इंदौर 5 सीट की बात करते हैं। महेंद्र हाडिया और सत्यनारायण पटेल कांग्रेस की ओर से। यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। जो प्रत्याशी हैं उन्होंने पूरी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था। देखना होगा कि जनता किसको आशीर्वाद देती है। महू सीट की बात करते हैं। उषा ठाकुर है चुनावी मैदान में बीजेपी से, रामकिशोर शुक्ला है कांग्रेस से। यहां पर भी बेहद ही अहम मुकाबला और ये देखिए जो ये लोग हैं ये वैसे नाम हैं जो कि अपनी अपनी क्षेत्र में काफी दबदबा रखते हैं, काफी उनकी पहचान है। राव सीट की बात करते हैं। मधु वर्मा और जीतू पटवारी, बेहद ही जीतू पटवारी बड़ा चेहरा, कांग्रेस के महत्वपूर्ण चेहरा, और जीतू पटवारी यहां से कई बार चुनाव जीत भी चुके हैं। तो ये वो तमाम महत्वपूर्ण चेहरे अलग अलग संभागों से हमने आपको बताया किस तरीके से इस बार दिग्गजों को न सिर्फ बीजेपी ने बल्कि कांग्रेस ने भी चुनावी मैदान में उतारा है। और अब देखना होगा 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और लोकेंद्र हमारे साथ लगातार